दीपिका एक अच्छी मॉडल थी और साथ ही उसे एक्टिंग करने का भी बहुत शौक था, इसीलिए वो एक एक्ट्रेस बन गई। दीपिका काफी सारी फिल्मों और नाटकों में काम कर चुकी थी और अच्छी कलाकार साबित भी हुई थी। फिल्मी चकाचौंध की दुनिया में दीपिका एक तारे की तरह चमक रही थी। दीपिका बुलंदियों को छू रही थी, पर कुछ समय के बाद दीपिका के घर वालों ने उसकी शादी करा दी, जिसके बाद दीपिका पर बहू की जिम्मेदारियां भी आ गई, क्योंकि दीपिका के माता पिता ने उसकी शादी एक आम परिवार में करा दी थी। इसीलिए उसके ससुराल वाले ये नहीं चाहते थे कि उनकी बहू एक्टिंग करे। देखो बहू, एक्टिंग करने के सपने तो अब तुम छोड़ ही दो। अगर तुम्हें काम ही करना है तो घर के काम बहुत हैं। सुबह से शाम कब हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा। क्या एक्टिंग छोड़ दूं? मैंने बहुत मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। आई कैन लिव एवरीथिंग बट एक्टिंग इज माई पैशन मॉम। दीपिका की बात सुनकर उसकी सास दंग रह जाती है। कहीं दीपिका सचमुच घर छोड़ के न चली जाए, इसलिए उसकी सास ने उसे रोकना टोकना बंद कर दिया। दीपिका का पति रणवीर भी उसके इशारों पर नाचता था। अब दीपिका ने फिल्मी जगत में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया था। हर नुक्कड़, चौराहे और रोड पर सिर्फ दीपिका की तस्वीरें ही लगने लगी थी। ये सब देखकर दीपिका की सास ने दीपिका और रणवीर से कहा, अरे बहू, दुनिया के चारों कोनों में तुम्हारी फोटो लगी रहती हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तो क्या हो गया? अब हाथी रोड पे निकलेंगे तो कुत्ते तो भौंकेंगे ही ना। बहू, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे अच्छा नहीं लगता जब लोग तुम्हारे बारे में अंट संट बातें करते हैं। जी जल जाता है मेरा। माँ, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हारी बहू स्टार है, कोई नॉर्मल लड़की नहीं। चलो माफी मांगो दीपिका से। अरे भला मैं माफी क्यों मांगू? मेरी गलती ही क्या है? देन ओके मॉम, निकलिए मेरे घर से और अपने लिए कोई आश्रम ढूंढ लीजिए। ऐसा कहकर रणवीर और दीपिका अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। रणवीर की माँ काफी सोचने के बाद अपने पुराने घर को चली जाती है। अब दीपिका को बात बात पर रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। दीपिका आए दिन घर में पार्टी और डिस्को जाने लगी। शूटिंग के बाद दीपिका सीधा या तो बाहर जाती थी, नहीं तो डिस्को। सब कुछ काफी अच्छा चल रहा था। रणवीर और दीपिका काफी खुश थे। एक दिन दीपिका के फ्रेंड करण के घर में पार्टी थी। सभी सेलिब्रिटीज वहां आए हुए थे। दीपिका उस दिन रणवीर को अपने साथ नहीं ले गई थी। ये देखकर आलिया ने कहा, हेलो, हे दीपिका, तेरा वो नमूना पति कहाँ है? कम ऑन आलिया डार्लिंग, हमारे बीच उसका क्या काम? ये पार्टी तो सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों के लिए है ना। करेक्ट डियर करण, बट पार्टी में शाहरुख नहीं दिख रहा। सब ठीक है ना? दीपिका की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और करण भी बहुत हंसता है। सभी पार्टी को काफी एंजॉय कर रहे थे। तभी करण एक अनाउंसमेंट करता है, हेलो गाइस, ये पार्टी कोई आम पार्टी नहीं है गाइस, ये एक मूवी माफिया की पार्टी है, जहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। समझ रहे हो ना? So have a fun guys। सभी नशे में झूम रहे थे। तभी वहाँ पुलिस की रेड पड़ जाती है। सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नशे में होने की वजह से कुछ लोग पुलिस से बहस भी करने लगते हैं। मेरे पापा पता है कौन है तेरे को? कौन है? कौन है? अबे वो है तो तेरे से पूछने लाग रहा हूँ, कौन है? ओए तिलकराम, उड़ा इसकी गुद्दी पकड़ के जिप्सी में घेर इसने। मेरी सासू का बोलेगा ना। पुलिस इस बात पर केस बना देती है और साथ ही सभी का ड्रग्स टेस्ट भी करवाती है। दीपिका इस सब की वजह से काफी परेशान हो जाती है। वो रणवीर को कॉल करके बुला लेती है। बेबी तुम परेशान मत हो, मैं इस मुश्किल का कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकाल लूंगा। OMG, अब कुछ नहीं हो सकता।
ये सब कुछ उस करण की स्टूपिड सी पार्टी में जाने की वजह से हुआ है। कोई बात नहीं बेबी, अब जो हो गया उसे जाने दो। कुछ देर के बाद सभी लोगों की बेल हो जाती है, पर ड्रग्स केस की पूछताछ चलती ही रहती है, जिसमें सभी लोग काफी लंबे समय तक फंस जाते हैं। दीपिका से भी पूछताछ होती है। पहले तो दीपिका काफी झूठ बोलती है, पर फिर भी बच नहीं पाती। वह काफी परेशान हो जाती है और अगले दिन फिर से नारकोटिक्स ऑफिस में पहुंचते हैं। दीपिका को देखकर मीडिया रिपोर्टर उसे घेर लेते हैं और तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं। मीडिया के सवाल सुनकर दीपिका को समझ आने लगता है कि अब उसकी सास को ऐसे सवालों के जवाब देने पड़ते थे, तब उन्हें कैसा लगता होगा। दीपिका और रणवीर मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना ही चले जाते हैं। खुद को बचाने के लिए दीपिका काफी पैसा बर्बाद कर देती है, पर खुद को नहीं बचा पाती और उसे जेल हो जाती है। कुछ समय बाद जब दीपिका जेल से वापस आती है तो वो देखती है कि उसके ऊपर काफी कर्ज हो चुका है, जिसके चलते उसके घर को नीलाम किया जा रहा है। रणवीर, अगर ये घर बिक गया ना तो यू नो वी आर टोटली लॉस्ट। आई रियली डोंट नो क्या होगा अब। ये सब तुम्हारे खर्चे की वजह से हुआ है। अब इसमें मैं तुम्हारी क्या ही मदद करूं? तुम्हारी वजह से मुझे भी सफर करना पड़ रहा है। रणवीर की बात सुनकर दीपिका को बहुत बुरा लगता है। उन दोनों के सामने उनका घर बिक जाता है और वो सड़क पर आ जाते हैं। अब दीपिका को याद आता है कि उसकी सास उसे इसलिए ही समझाती थी क्योंकि उन्हें जीने का तजुर्बा है। उसे अपनी सास के लिए बहुत बुरा लगता है और वह रणवीर को लेकर अपनी सास के घर चली जाती है। मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी, इसीलिए मेरे साथ ये सब हुआ। मुझे समझ आ गया है कि घर को घर बनाने के लिए बड़ों का साथ होना कितना जरूरी है। देखो बहू, मैं तुम्हें तजुर्बे के साथ ही समझा रही थी, पर कभी कभी इंसान ठोकर खाकर ही समझता है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। दीपिका और अपनी माँ की बात सुनकर रणवीर भावुक हो जाता है और अपनी माँ से माफी मांगता है। रणवीर की माँ उसे और अपनी बहू दीपिका को माफ कर देती है और वह सब फिर से मिलजुल कर रहने लगते हैं। अब दीपिका और रणवीर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करते हैं। वो दोनों जॉब करने लगते हैं और मिलके अपने लिए एक नया घर कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।